आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नव चेतना मंच संस्कृत भाषा अंक 5 के लिए मैं प्रवक्ता संस्कृत संजय रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। अब इन दिनों में आप सबको स्वर संधि पढ़ा रहा हूं, तो स्वर संधि के अंतर्गत आज गुण संधि की बारी है। तो इससे पहले मैं गुण संधि प्रारंभ करूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा सुने, क्योंकि जब तक वीडियो पूरा सुनेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि किताबी लैंग्वेज होती है को, फिर उसके बाद साधारण बोलचाल में हम कैसे समझेंगे, ये सब मैं क्लास तक बताता हूँ, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे लिंक को जोड़ करके आप जो हमारे पहले के वीडियो हैं वो भी सुन सकते हैं। क्योंकि वीडियो आपको पहले सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रम से मैं पहले आपको मैंने लकारों की जानकारी दी, फिर महेश्वर सूत्र, ठीक है, उच्चारण स्थान, फिर स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि शुरुआत की मैंने, वो दीर्घ संधि, आज दूसरे नंबर पे है गुण संधि। तो इस संधि में हम देखते हैं पहले इसकी पहचान क्या है। हम साधारण चीज़ों में शब्दों में देख करके कैसे जानेंगे कि गुण संधि है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले दीर्घ संधि में बताया था कि दीर्घ संधि में 4 चीज़ें बनती हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और दीर्घ री, ठीक। उसी तरह से इसमें भी 4 चीज़ें ही बनेंगी गुण संधि में भी, ठीक। लेकिन इसमें अलग अलग बड़ा आ बड़ी नहीं रहेंगे। इसमें रहेगा ए, नंबर 1 पे ए रहेगा, नंबर 2 पे ओ, नंबर 3 पे अर, नंबर 4 पे अल। तो 4 चीज़ें गुण संधि में भी आपका बनता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले कैसे 4 चीज़ें बनेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। गुण संधि है तो सूत्र पहले इसका देखते हैं, आद गुण है, तो किताब के साथ देखते हैं, फिर उसको हम बताएंगे व्यवहार में हम कैसे इसको बनाएंगे आसानी से। तो यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व छोटी को कहते हैं, दीर्घ कहते हैं बड़ी को, ठीक है। ई, ओ, री और ली आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ, अर और अल गुण हो जाता है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि इस संधि का जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर रहेगा वो छोटा आ या बड़ा आ ही रहेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर ध्यान रखिएगा कि छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक रहेगा, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्रमशः अगर ए आता है तो आ, और नहीं ई आएगी तो छोटा छोटी मिलके ए बन जाएगा। यदि ओ आ जाएगा तो आ ओ मिलके ओ बन जाएगा। री आ जाएगी तो आ और री मिलके अर बन जाएगा। री आ जाएगी तो अल बनेगा। तो इस तरह से क्रम से 4 चीज़ इसमें बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे, उदाहरण से आपको चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। तो सुर प्लस ईशा, सुर के रा में क्या है, अंत में छोटा है, ईश का पहला अक्षर बड़ी है, इन दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया, सुरेशा, ठीक है। ई मिलके ये तो हम ए जान रहे कि ए कैसे बनता है, तो ए के विषय में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं उप प्लस इंद्र। अब उप का अंतिम अक्षर क्या है, पा में छोटा है, ठीक है। इंद्र का पहला अक्षर छोटी है तो आ ई मिलके ए बनता है तो बनेगा उपेंद्र, ठीक है। इस तरह से राजा प्लस इंद्र, राजा का अंतिम अक्षर बड़ा है, इंद्र का पहला अक्षर छोटी है, दोनों मिला दिया तो राजेंद्र बन गया, ठीक है। अगला शब्द है रमा प्लस ईशा। रमा का अंतिम अक्षर है बड़ा आ और ईश का पहला अक्षर ए बड़ी है, तो आ और ई मिलके क्या बन गया, ए क्रमशः, तो बनेगा शब्द रमेशा, ठीक है। आगे हम ए तो जान गए, अब ओ कैसे बनेगा, इस तरह से क्रम से ओ अर अल के समझानेंगे। तो देखिए कैसे ओ बनता है। तो शब्द उदाहरण से देखते हैं, हित प्लस
उपदेशः। तो हित का अंतिम अक्षर ता है और उपदेश का पहला अक्षर छोटा ऊ है, दोनों को मिला दिया तो ओ बन गया, तो शब्द बनेगा हितोपदेशः। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चरम प्लस उत्कर्षः। चरम का अंतिम अक्षर माँ है, माँ में छोटा है, छोटा आ, और उत्कर्ष का पहला अक्षर छोटा ऊ, तो छोटा आ छोटा ऊ मिलके ओ बना, तो शब्द बनेगा चरमोत्कर्षः। ठीक है, तो हमने ए जाना और ओ जाना। अब जानेंगे कि हम अभी तो यही चल रहा है फिलहाल, ओ वाला है, देखते हैं री क्या, जब बारी आएगी तो अगले आगे उदाहरण कुछ देख लेते हैं। महा प्लस उत्सव, तो महा का अंतिम अक्षर है बड़ा, उत्सव का पहला अक्षर छोटा ऊ, तो आ ओ मिलके क्या हो गया, ओ शब्द बनेगा महोत्सवः। ठीक है, पीन प्लस ऊरुह, पीन का अंतिम अक्षर छोटा आ है, ऊरू का पहला अक्षर बड़ा ऊ है, तो दोनों मिला दिया तो आ और ऊ मिलके हो गया ओ शब्द बन गया पीनोरुह। ठीक है, आगे देखते हैं, गंगा प्लस उर्मी, गंगा का अंतिम अक्षर बड़ा है, उर्मी का पहला अक्षर छोटा ऊ, आ ऊ मिलके बन गया ओ, तो शब्द बनेगा गंगोर्मी। ठीक है, अब री वाली बारी आई, तो री की भी बारी ऐसे ही होता है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटा बड़ा तो रहेगा ही रहेगा, दूसरे शब्द का पहला अक्षर री होगी। ठीक है, तो री की जगह वो अर आ जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि बड़ा है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर री है तो वो अर ही रहेगा, ना कि बड़ा अर हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं, अभी आएगा। देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, देव के वा में छोटा है, ऋषि का पहला अक्षर री है, तो दोनों मिला दिया तो अर हो गया, तो शब्द बनेगा देवर्षि। अब जो मैं जिसकी बात कर रहा था कि जो बड़ा है तो छोटा ही हो जाएगा, उदाहरण के लिए महा प्लस ऋषि बराबर, तो महा बड़ा है, इसका अंतिम अक्षर बड़ा है और ऋषि का पहला अक्षर री है, तो यहाँ पर बड़ा आ के बड़ा आ और री की जगह पे अर हो जाएगा, यानी आधारा, तो शब्द बनेगा महर्षि। महा आधारा, मूर्धनिशा छोटी विसर्ग, लेकिन यहाँ पर बड़ा आ हट जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम विच्छेद करेंगे तो महर्षि, तब जब विच्छेद कर देंगे तो महा में फिर से बड़ा आ जाएगा जब ला करेंगे। जैसे शब्द संधि रहेगा तो महा आधारा, मूर्धनिशा छोटी विसर्ग रहेगा, लेकिन जब अला करेंगे तो महा बड़ा आ जाएगा महर्षि। ठीक है, इसी प्लस तरह से ग्रीष्म प्लस ऋषि बराबर ग्रीष्मर्तु। ठीक है, अब लरी, लरी की बारी आ गई। लरी भी पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटा या बड़ा रहेगा, दूसरे शब्द का पहला अक्षर लरी होगी तो अल हो जाएगा। उदाहरण के लिए तव प्लस लिकारः, तब के वा में छोटा है, लिकार का पहला अक्षर ली है, तो उदाहरण के लिए शब्द बनेगा तवलकारः। तव अधल्ला तवलकारः, तो यानी अधल्ला है, ली की जगह अधल्ला आ जाएगा, तवलकारः बनेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। गंगा प्लस उदकम, और भी कुछ उदाहरण मिली जुली देख लेते हैं। तो गंगा प्लस उदकम बराबर गंगोदकम, आ और ऊ मिलके ओ बनाए यहाँ पे। ठीक है, नर प्लस इंद्र बराबर, यहाँ पर ए आ ई मिलके ए बनेगा, तो शब्द बनेगा नरेंद्र। ठीक है, सूर्य प्लस उदय बराबर आ और ओ मिलके ओ बना, तो शब्द बनेगा सूर्योदय। ठीक है, तो बस आपको इतना चीज ध्यान रखना है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटा बड़ा हो, दूसरे शब्द का पहला अक्षर यदि छोटी बड़ी होगी तो ए हो जाएगा, और यदि छोटा व बड़ा होगा तो ओ हो जाएगा, री होगी तो अर, ली होगी तो अल। बस ये चार चीज़ें आपको मुख्य चीज़ रखना। अब इसका प्रश्न अभ्यास कुछ देख लेते हैं, क्या क्या है इसमें। आपको बताना है कि संधि विच्छेद की तरह संधि लगा, कुछ शब्द हैं उदाहरण से, उदाहरण के देख लेते हैं। महा प्लस उत्सव, ठीक है, तो ये बनेगा आपका महोत्सव। ठीक है, रमा प्लस ईशा, रमा का अंतिम अक्षर बड़ा है, इसका पहला अक्षर बड़ी है, तो दोनों मिला दी ये हो गया, तो महेशा रमेशा बन गया। महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र बनेगा। ठीक है, भाग्य प्लस उदय बराबर भाग्योदय। विद्या प्लस उन्नति बराबर विद्योन्नति। ठीक, सूर्य प्लस इंद्र बराबर सूर्येंद्र। जल प्लस ऊर्मी बराबर जलोर्मी।
महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, बड़ा हट जाएगा यहाँ से, महा प्लस तव प्लस लिकारा बराबर तवलकारा बनेगा, ग्रीष्म प्लस ऋतु बराबर ग्रीष्म ऋतु। ठीक, तो इस तरह से अब मैंने आपको बहुत से उदाहरण बता दिए। ठीक है, तो अब कुछ वैसे शब्द बता देते हैं जो शब्दी आपको है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम। ठीक है, ये है रमेशा, इसका अलग करना है। ठीक है, अभी आप एक कर रहे थे, अब अलग करना। रमेशा का करिए तो इसका रमा प्लस ईसा हो जाएगा। सूर्योदय, ये आप सब अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैंने नियम तब बता दिया है तो आप आसानी से बता सकते हैं। सूर्योदय है। अगला शब्द हितोपदेश है, इस समय आपको बता चुका हूँ, तो आप बताइए कि कैसे होगा। ठीक, तवेदम, भुवनेश, महोदय, महोत्सव। ठीक है, महेश, राजेश, राजर्षि, भाग्योदय। इस तरह से बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे जिनका संधि विच्छेद करके आप जान सकेंगे कैसे कैसे होगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये यहाँ पर गुण संधि समाप्त हो रही है। ठीक, अगला तो वीडियो आप पूरा सुनिएगा तभी आपको समझ आएगा। अगले हम आपको उसके बाद अभी स्वर संधि की बारी है। ठीक है, तो हम संधि ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।